अगले सप्ताह तक उम्मीद है मेरा सारा सेटिंग बैंड है, सब व्यवस्था हो जाने से लगे हैं प्रोसेस में। इसको भी ठोक ठाक करना है हमको भी। अच्छा हम एक बात बोलने, अरे बाबरी कहाँ था छटकू, आ जल्दी कम इन। तू महारानी इसको, तू यहाँ बैठो इधर। ये थोड़ा अभी से जवान हो गया है, इसको लड़की पर बैठने खराब लगता है। ये छटकू जवान हो गया ना छटकू। हाँ एक बात हम बोलने बोले थे बाबू, कल 6 बजे वाला क्लास नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट आप लोग ग्रामर में आना, ठीक है। कल आप लोग कल भर 7:30 बजे ही आना, ग्रामर में ही आना, अगले दिन से ही रूटीन रहेगा, ठीक है। क्योंकि हम बोलने भूल गए थे, क्लास में बोलना था। आज मैं देवघर जा रहा हूँ, ठीक है। कल बोले थे देवघर जाना है हमको, देवघर जा रहा हूँ, तो कल सुबह हम लौटेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। कल सुबह वाला भोर वाला क्लास जो पहला होता है वो नहीं हो पाएगा, सेकंड वाला 7:30 जो था 7:30 ही होगा। लेकिन अगले दिन से जो हम बोले 15 मिनट घटाने वाले हैं ग्रामर का, वो 15 मिनट घटाएंगे, 7:15 करेंगे, ठीक है। लेकिन अगले दिन से कल भर सेम रहेगा, ठीक है। आप खास करके और फोन कर रहे हैं सर आए हैं कि नहीं, ठीक है। बेकार का परेशान हो जाओगे आधा घंटा के लिए। हाँ ये लोग 10 मिनट लेट हो पहुंचेंगे तो कोई दिक्कत हर्जाना नहीं होगा। क्या चल रहा है बाबू ग्रामर में? नीड वाला अच्छा नीड और डेयर का यूज चल रहा है ना। पहले नीड हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट। नीड का मतलब क्या होता है? जरूरत होना। इसका यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने देख लिया था। मैंने बताया था मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब 13 है, कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, यूज टू, नीड, मस्ट, डेयर। मॉडल शुरुआत हुआ था तो आप देखे थे इस बैच में, शुरुआत आप देखे थे, कैन वाला जो बताए थे हम, है ना। तो अभी हम नीड तक पहुंच गए। जितने भी मॉडल हैं 13 सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब एक ही चीज है, वो केवल ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन ये दो चीज जो है नीड और डेयर, ये हेल्पिंग वर्ब भी है, ये मैन वर्ब भी है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब भी है, ये मैन वर्ब भी है। मैंने बताया था मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का 2 क्वालिटी, जिससे पहचान पाओगे कब मैन वर्ब होगा और कब हेल्पिंग वर्ब होगा। टू या नॉट टू ये नहीं लेता है, और टू या नॉट टू नहीं लेगा, मॉडल वर्ब का पहला गुण। दूसरा गुण अकेला नहीं आएगा, ये अकेला कभी सेंटेंस में नहीं आएगा, इसके साथ एक मैन वर्ब चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अकेला नहीं आएगा, ये 2 प्रधान गुण है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का। कभी भी इसका पावर नहीं है कि सेंटेंस में अकेला आ जाए। आई कैन क्रिकेट कभी सेंटेंस बनेगा? आई कैन प्ले क्रिकेट। आई कैन बुक होगा? आई कैन रीड बुक होगा ना। इसको मैन वर्ब चाहिए ही चाहिए, अकेला नहीं आएगा। दूसरी बात ये टू या नॉट टू नहीं लेगा, ठीक है। तो अब समझने वाली बात जो हम बताए बाबू, कि यदि इस गुण को तोड़ देगा कोई तो मॉडल नहीं, वो मैन बन जाएगा। वो फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? मैन वर्ब जाएगा। क्योंकि खानदान का रस्मो रिवाज को तोड़ देगा ना ये। तो नीड का यूज हम मैन वर्ब के रूप में देखेंगे, इसका मतलब है कि ये टू या नॉट टू लेगा, यानी इसके नियम को तोड़ेगा। ये अकेला आएगा क्योंकि इसके नियम को तोड़ेगा, ठीक है। खानदान से निकलेगा तब नहीं नई पहचान बनेगी इसकी, ठीक है। जब तक समुद्र में मिला है पानी वो टोटल समुद्र है, लेकिन हट के कट के वो रास्ता निकले तो नहर और झरना और नदी का रूप लेगा, वो अलग नाम पड़ेगा उसका, पर अभी तो समुद्र था। तो नीड और डेयर जैसे ही अपने इन दोनों पहचान को खोएगा तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, ये मैन वर्ब बन जाएगा, ठीक है। यानी इस रिवाज को, पहला रिवाज क्या है कि टू या नॉट टू नहीं लेता मॉडल, ये बोलता है हम लेंगे, तो फिर अपना दुनिया बसाओ, नाम क्या हो जाएगा? मैन वर्ब। मॉडल कहता है हम अकेला नहीं आएंगे, ये कहता है हम आएंगे, आओगे तो फिर तुम्हारा दूसरा नाम हो जाएगा मैन वर्ब, समझा? तो जब ये इस रूल को फॉलो करेगा तब ये हेल्पिंग वर्ब है, जब ये इस रूल को फॉलो नहीं करेगा तब ये मैन। इतना ही बात है। तो यूज कैसे पढ़ेंगे बाबू? मैन वर्ब के रूप में। आई कैन प्ले
क्वेश्चन करें, कोई दिक्कत? कैन आई प्ले, आई कैन प्ले, कैन आई प्ले, क्या हुआ वो हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे ले आए, क्वेश्चन बन गया। हाँ, नेगेटिव करो, आई कैन नॉट प्ले, क्या कैसे नेगेटिव बनाए, हेल्पिंग वर्ब पे नॉट लगाए, नेगेटिव बन गया। कोई भी ना ऑक्सिलरी होना है, आई कैन नॉट प्ले, आई वी शुड नॉट प्ले, कोई भी मॉडल ले लो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब को, इसको एम वर्ड इसमें एक्स्ट्रा लगे थे, समझने दिक्कत नहीं, ये है ऑक्सिलरी वर्ब ही। और वर्ब दो तरह का होता है, एक प्राइमरी होता है, एक मॉडल, जिसका पूरा नाम एम भी रखा गया है, ये हेल्पिंग वर्ब ही, ठीक है। तो ये दोनों गुण केवल मॉडल वर्ब का है, सभी हेल्पिंग वर्ब का नहीं है। आई एम टू वो होता है, मैं जाने वाला हूं, ही इज टू कम वो आने वाला है, सभी हेल्पिंग वर्ब के लिए नहीं बता रहे हैं हम, सिर्फ मॉडल जो 13 को नमूना है ना, इसका ये पैतरा है कि हम टू नॉट टू नहीं लेंगे और अकेला नहीं आएंगे। बाकी एम आप देखो अकेला आता है, ही इज फाइन, ही इज लेजी, आता है कि नहीं अकेला, लेकिन ये 13 जो है अकेला नहीं आएगा, ये 13 टू या नॉट टू नहीं लेगा, ठीक है। इसका नाम ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे पूरा नाम इसको हम बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, एमए भी शॉर्ट में इसका नाम दिए, ठीक। तो हम आज पढ़ने वाले हैं क्या है, नीड का यूज मेन वर्ब के रूप में। तो टू या नॉट टू रहेगा मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है, अकेला सॉरी टू या नॉट टू नहीं रहेगा तो ये हेल्पिंग वर्ब है, अकेला नहीं रहेगा तो भी हेल्पिंग वर्ब है। अब जब हेल्पिंग वर्ब है तो क्वेश्चन बनाना आसान है, उठा के आगे कर दो, नेगेटिव बनाना आसान है, नॉट लगा दो। मेरा बहस आज इस बात पे है कि आज हेल्पिंग वर्ब का कोई सहारा नहीं मिलने वाला है जो सेंटेंस हम लेने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा आई नीड अ पेन, मुझे एक कलम, अरे पिछले क्लास में कोई सेंटेंस हम लिखे थे, किसको समझाएंगे, देखें उसी से आगे बढ़ेगा गाड़ी। राधा नीडेड टू गो देयर, हाँ अच्छा, इस लाइन को हम बाकी रखते हैं, इस लाइन को हमको बहस करना है बाद में, इसको लिख के रख रहे हैं, क्या नाम है इसका, राधा नीडेड टू गो देयर, इसको हम बाद में बहस करेंगे, इस पर बहुत कुछ समझा, ठीक है। चलो हाँ, इस सेंटेंस को देखो, आई नीड अ पेन मतलब क्या हुआ, मुझे कलम की जरूरत है, मुझे कलम की आवश्यकता है। इस वाक्य को गौर करो बाबू, ये अकेला आया है ना, अकेला आया तो हेल्पिंग वर्ब रहा कहाँ, मेन वर्ब बन गया, ठीक। तो मैंने कहा था जब ये मेन वर्ब बन गया, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो भाई क्वेश्चन बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, बगैर हेल्पिंग वर्ब के क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है, बगैर हेल्पिंग वर्ब के नेगेटिव बन ही नहीं सकता है। तो इसी समय मैंने कहा था जेकर नाथ भोलेनाथ हुआ अनाथ कैसे हुई, जब इसका कोई सहारा करने वाला, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सहायक क्रिया, सहायता करने वाला, तो इसकी कोई सहायता करने वाला नहीं है, इसका कोई सहारा करने है, कौन है, तीन देव मिले रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, तो तीन देवता इसकी मदद करने के लिए आएगा, और उस देवता का नाम है डू डज डिड, क्या नाम है, डू डज डिड। जब ये मेन वर्ब है, कंफर्म है, ये मेन वर्ब है, क्यों, क्योंकि अकेला आया है, मॉडल कभी भी अकेला नहीं आता है, ये अकेला आ गया, इसका मतलब ये मेन वर्ब है, इसमें नो डाउट किसी को। जब मेन वर्ब है तो ऑटोमेटिक हेल्पिंग वर्ब का अभाव है, और ऐसे ही जगह पर जब हेल्प होता है तो हमें डू डज डिड का हेल्प लेना पड़ता है। मैंने कहा तीन देव मिले रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, तो मैंने कहा था डू डज प्रेजेंट में हेल्प करेगा, और डीड जो देवता है ना वो भूतकाल में आया करते थे, आजकल नहीं आते हैं, ठीक है। यानी कि भूतकाल वाला सेंटेंस तो यही है, भूतकाल वाला, राधा नीडेड टू गो देयर, B2 है ना ये, हाँ राधा नीडेड टू गो देयर, राधा को वहां जाने की जरूरत थी, है नहीं क्योंकि V2 है, अगर V1 या V5 रहता तो होता है थी, राधा नीडेड टू गो देयर, राधा को वहां जाने की जरूरत थी, ये भूतकाल में है। अगर इसका क्वेश्चन बनाएंगे क्या करना पड़ेगा, डीड आगे करना पड़ेगा, इसका नेगेटिव करेंगे क्या होगा, डिड नॉट लिखना पड़ेगा, जैसे कैन नॉट, विल नॉट, शैल नॉट होता है, वैसे डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट चलेगा ना। जैसे कैन आई, मे आई, शुड आई होता था, उसकी जगह क्या चलेगा, डू आई, डू यू, डिड यू, डज ही, यही सब चलेगा। अब प्रोसेस बिल्कुल वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब को आगे करने वाला क्वेश्चन बन गया। कैन आई क्वेश्चन है तो डू आई क्वेश्चन नहीं है, कैन यू क्वेश्चन है तो डू यू क्वेश्चन नहीं है, तो सिस्टम वही है, हेल्पिंग वर्ब आगे रखते थे तो हम यहाँ डू डज को आगे रखेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। नेगेटिव में क्या करते थे, कैन नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, यानी कि उसके जस्ट बाद नॉट लगाते थे, यहाँ भी डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट से काम चलाएंगे। तो मैंने क्या कहा, डू डज लगता है प्रेजेंट में, ये सेंटेंस प्रेजेंट का नहीं है, ये V1 है कि नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं, प्रेजेंट है कि नहीं,
क्लियर? जब प्रेजेंट है तो डू डज से काम लेना पड़ेगा, ये पास्ट का है डिड से काम लेना। क्लियर? अब देखो जो हम कहना चाहते हैं, अगर हम यहां पर कर दें यू नीड अ पेन, यू करने के पीछे मकसद है क्वेश्चन हमेशा यू से पूछा जाता है, ठीक है ना, इसलिए मैंने सर को यू कर दिया। अब इसको आपको क्वेश्चन में बदलना है तो क्या करोगे, डू यू नीड अ पेन हो जाएगा। क्या मीनिंग हो गया, क्या तुम्हें कलम की जरूरत है, होगा ना विवेक? समझ में आ रहा है ना, जा रहा है ना गोदी में? हाँ हाँ ठीक से बैठो। तो यू नीड अ पेन, डू यू नीड अ पेन, इसका नेगेटिव करने के लिए क्या करेंगे, अगर इसको विवेक बता दिया समझ जाएंगे, समझ गए क्या करेंगे, आई कैन प्ले को नेगेटिव कैसे करने सिखाए थे, आई कैन नॉट प्ले। हाँ तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब का काम कौन कर रहा है, डू डज कर रहा है, तो कैन नॉट की जगह क्या हो जाएगा, क्या होगा विवेक बोलो, पहले सब्जेक्ट देंगे ना, नेगेटिव करने के लिए आगे कुछ नहीं आता है, जो होगा इधर ही होगा, क्या होगा, यू डू नॉट, नीड तरह चचा खा गया, हटाने तो कुछ नहीं बोले हैं, यू डू नॉट नीड ए पेन। मेरा क्लास में टारगेट यही रहेगा, ये समझ गया समझेगा, पूरा क्लास समझ गया, ठीक है ना, क्योंकि इसको तो लो लेवल से समझाना होगा ना, तो लो लेवल से समझाएंगे, हाई लेवल अपने आप समझ जाओगे, हाई वोल्टेज वाले। क्या तो क्या समझा है बाबू, फिर से सुनो, जैसे मैंने कहा यू कैन प्ले, क्वेश्चन करने के लिए क्या किए, कैन यू प्ले, पर यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम कौन कर रहा है, जो कि हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो डू डज इट काम आता है, तो डू खाली आगे हो, जैसे कैन आगे होता था, विल आगे होता था, सेल आगे होता था, डू डज इट आगे हो गए, डू डज प्रेजेंट के लिए, डीड पास्ट वाला के लिए, पास्ट मतलब V2, प्रेजेंट मतलब V1 या V5, और सर V5 कब लगेगा, टीपीएस रहेगा तब, ही सी काम हो जाएगा तब बेटा, अभी से यू नीड ए पेन है, ही नीड से पेन हो जाएगा, सी नीड से पेन हो जाएगा, राधा नीड से पेन हो जाएगा, प्रेजेंट होगा कि नहीं, क्लियर? तो V1 V5 रहेगा तो प्रेजेंट है, V2 है तो पास्ट है, और जब प्रेजेंट है तो डू डज से काम लेंगे, और पास्ट है तो डीड से काम लेंगे, समझ में आ रहा बात? तो जैसे मैंने इसको क्वेश्चन बनाना चाहा था, क्या किया, डू आगे कर दिया, डू यू नीड अ पेन। आप बताओ बाबू, यहां पर आप सेंटेंस को बदलते जाओ, डू यू नीड अ पेन, डू यू नीड वाटर, डू यू नीड कॉफी, डू यू नीड टी, सेंटेंस बनते जाएगा ना, हजारों हजार सेंटेंस यहां से आप बना सकते हैं। डू यू नीड अ पेन, डू यू नीड माई हेल्प, डू यू नीड माई सजेशन, डू यू नीड माई एडवाइस, डू यू नीड विवेक, डू यू नीड माई फैमिली, डू यू नीड माई सपोर्ट, डू यू नीड ऑनलाइन क्लास, डू यू नीड स्पोकन इंग्लिश क्लास। हाँ समझ आ रहा है? यहां पर नाउन डालना, नाउन का मतलब को समझा चुके हैं, सिंपल नाउन, और डू यू नीड डांसिंग, क्या तुम्हें नाचने की जरूरत है, नाउन की जगह क्या क्या डाल सकते हैं सिखाए, राम मोहन सीता बोलता पेन बुक कैट डॉग, नॉर्मल सिखाए हैं, भर में आईएनजी लगा के डांसिंग स्विमिंग प्लेइंग, भर से पहले टू लगा के टू प्ले टू गो टू रन सिखाए थे, बार बार हम रिपीट करते हैं स्पोकन की क्लास में, करते हैं ना, तो यहाँ नाउन आप बदलते जाओ, हजारों हजार सेंटेंस बनता जाएगा। क्या तुम्हें नाचने की जरूरत है, डू यू नीड डांसिंग, क्या तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत है, डू यू नीड स्पीकिंग समथिंग, क्या तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत है, डू यू नीड टेलिंग अ लाई। बात समझ में आई? सिर्फ यहां नाउन बदलते जाओ, सेंटेंस नया नया बनते जाएगा। अब नाउन की सीढ़ियां का नाम है, हम रोज रोज समझा रहे हैं, उसमें डाउट अब नहीं होना चाहिए, हर स्पोकन क्लास में नाउन, कल भी देखो, आज भी बोर्ड में क्या लिखा था, नाउन, तो नाउन समझने में दिक्कत किसी को नहीं है, माई फादर, माई सिस्टर, माई सजेशन, योर एडवाइस, क्या है, सब तो नाउन है, ठीक है? तो अगर मैं आपको होमवर्क दूं कि इससे आपको 500 सेंटेंस बनाना है, क्या नहीं बनेगा, बनते जाएगा। नेगेटिव में भी बोलेंगे इससे 500 बनाओ, करना क्या है, खाली नाउन बदलना है। यू डू नॉट नीड अ पेन, तुम्हें कलम की जरूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड माई एडवाइस, तुम्हें मेरे सलाह की जरूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड वाटर, तुम्हें पानी की जरूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश की जरूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड माई हेल्प, तुम्हें मेरे मदद की जरूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड माई एडवाइस, तुम्हें मेरे सलाह की जरूरत नहीं है। हाँ, यू डू नॉट नीड डांसिंग, तुम्हें नाचने की जरूरत नहीं है, यू डू नॉट नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड स्माइलिंग, तुम्हें मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, चुप रहो, तुम्हें मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, बनेगा, गर्दा उड़ जाएगा सेंटेंस ना खोलने, है ना, फिलहाल उसको उतारो और गर्दा उड़ाएंगे। आज क्या करो, क्लास छोड़ दोगे? चलो आज क्लास कर लो, मेरा भी छुट्टियां तो लॉस नहीं होता क्योंकि रिकॉर्ड रहेगा।
वहां तो रिकॉर्डेड होगा। मेरे पढ़ाई में बोर्ड और कॉपी कम भरेगा, दिमाग बेसी भरेगा, समझ रहे ना। अभिराम, दिमाग में गया ठीक से बाबू? दिमाग में ठीक से गया बात? नहीं जाए खुल के पूछोगे। आप लोग क्या सीखा? इंग्लिश सीखने के लिए क्या बनो जी? बेशरम बनो, यही मेरा ट्रिक है। मुंह में शर्म रखोगे, बोलोगे नहीं, हम कहाँ जानेंगे अब वो प्रॉब्लम हो रहा है, जान पाएंगे? हम एक जगह पूछने पर डांटते हैं, पता है, बोल चुके क्लास में हम कि जो कल बताए और पढ़ा नहीं उसी को क्वेश्चन खाली कर रहा है, तो फिर हम डांटेंगे क्योंकि आपने होमवर्क नहीं किया। हमने एक दिन लिख दिया मैंगो मतलब आम, तो याद रखना है। क्वेश्चन पूछना अलग बात है और बिना बताया हुआ चीज को बार बार भुकाना अलग बात है, समझ ना। तो भुकाने पर हम डांटते हैं, क्वेश्चन पूछने पर हम नहीं डांटेंगे, समझ गया ना। यहाँ पे जैसे कि यू कैन प्ले, तो क्या करते हो? यू कैन नॉट प्ले करते हो कि नहीं? ध्यान सुनना, यू कैन प्ले तुम खेल सकते हो, नेगेटिव में क्या बोलते बाबू? यू कैन नॉट प्ले, यानी नॉट लगाना पड़ेगा तो कंफर्म हो। ध्यान से सुनना, लड़के ने सवाल किया कि यहाँ डू नॉट क्यों लगाए। ठीक, जब मैं बोलता हूं, सुन लो ध्यान से, यू कैन प्ले तुम खेल सकते हो, नेगेटिव क्या करोगे बाबू? यू कैन नॉट प्ले, नॉट लगाए, कहां लगाए? कैन के बाद। कैन क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम कौन कर रहा है? डू डाई डिड कर रहा है ना। हमने क्या कहा? V1 V5 रहेगा, प्रेजेंट रहेगा तो डू डाई लगाना है। शायद आपने समझा नहीं। टीपीएस समझते हो किस एरिया का नाम है? टीपीएस समझते हो आप? नहीं समझते हो तो इसमें टीपीएस का जिक्र किया था। आई वी, ध्यान सुनना, आई वी यू और जितना भी प्लुरल चीज है जैसे बॉयज कैट्स डॉग्स, ये सबको छोड़ दो, इस चार चीज को छोड़ दो, दुनिया में जो बच गया सब टीपीएस। क्या है? अभी टीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। आई वी होता है फर्स्ट पर्सन, यू होता है सेकंड पर्सन, बाकी जो बचा थर्ड, लेकिन मैंने प्लुरल को माइनस कर दिया। आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, जो बच गया सब थर्ड पर्सन, लेकिन मैंने प्लुरल को हटा दिया क्योंकि इसका नाम टीपीएस न है। प्लुरल देंगे तो उसका नाम हो जाएगा टीपीपी, ये टीपीएस है। तो टीपीएस जब रहता है ना बाबू तो डज लगता है। क्या लगता है? और बाकी जितना बच गया सब में क्या लगता है? डू। क्या लगता है? और पास्ट की बात, पास्ट मतलब क्या होता है? भूतकाल, इसमें डिड लगता है। क्या लगता है? डिड। एक और बात याद रखना, डू डाई डिड सेंटेंस में जब भी आएगा तो मेन वर्ब का फॉर्म जो है पहला हो। यहाँ तो पहला है तो आपको फर्क समझ में नहीं आया। जैसे यहाँ रहता ही डज, अभी फर्क समझ में आया था। जैसे ही डू लगाते डू डाई लगाते ना, ये नीड से फिर नीड बन जाता। अभी सिखाएंगे, टेंशन मत लो। अभी मैंने बहस क्या किया बाबू कि टीपीएस आएगा तो डज लगाओ। पहली बात आपने डू डाई का प्रयोग कब करने के लिए कहा? जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना रहे। ये कंफर्म हो? इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है क्या? यू नीड ए पेन। अकेला हेल्पिंग वर्ब आता नहीं है मॉडल, जब अकेला आया तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, क्या है? मैन वर्ब। जब मैन वर्ब है नहीं तो यहाँ डू डाई डिड का प्रयोग करना पड़ेगा। जब ये मैन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो नहीं रहने पर कौन हेल्प करता? बोले ना, तीन देव मिली रक्षा करे, तो तीन यही तीनों हेल्प कर सकता है, डू डज और डिड। क्लियर? अब समझना है कि ये तीनों कब लगता है। पहली बात समझ चुके हैं कि जब हेल्पिंग वर्ब ना रहे तब लगता है, ये क्लियर है। दूसरी बात, डू डज कहां लगाना बोले? डज डज लगता है टीपी, ही डज, सी डज, सीता डज, गीता डज, मोहन डज, अभिराम डज, अजय डज, सोनी डज, चंदन सर डज। समझ आ रहा है? और बाकी जितना बच गया सब में डू। अब प्रेजेंट सॉरी पास्ट में कोई रूल नहीं है, चाहे टीपीएस रहे, वीपीएस रहे, सीपीएस रहे, कुछ रहे, बॉस रहे, नौकर रहे, राजा रहे, प्रजा रहे, सब में डिड लगे। पास्ट में कोई रूल नहीं है, प्रेजेंट में ही रूल है। ठीक है? डज लगेगा टीपीएस के साथ, बाकी के साथ डू। क्लियर? तो चूंकि इस सेंटेंस में देख रहे हो बाबू कि मैन वर्ब हेल्पिंग वर्ब है नहीं, और नेगेटिव बगैर हेल्पिंग वर्ब के बनता नहीं है, नेगेटिव के लिए नॉट चाहिए और नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है, तो क्या करना पड़ेगा? डू नॉट लगाना पड़ेगा ना। यू डू नॉट नीड, है समझ? अब कंफर्म हो? अभी भी डाउट है पूछो। ठीक है? हो गया?
120 सेकेंड। हाँ, अरे पूनम कहाँ चल गई है? पूनम अनुप्रिया दोनों गायब। अभी तक इस बैच में ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के करीब 20 से 25 स्टूडेंट हो चुका है। ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के लेना, बहुत जल्दी उम्मीद है कि ऑफलाइन वाला ही हो जाएगा बिजनेस। हाँ, जाओगे? वही तो हम पूछे, क्या करोगे, जाओगे ना रहोगे? जाओ। तो मैंने कॉन्सेप्ट तो समझ गया ना, अब इसको वीडियो देख लेना, ठीक है? हाँ, अभी तो बोले मुठिया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब उस बैच में पढ़ी थी क्या बोला? नहीं पढ़ी थी, बोलती है वर्ब पढ़े हैं। अच्छा, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। तो शॉर्ट में सुनो, नीड देयर जब अकेला आएगा तो मैन वर्ब होगा, जब टू या नॉट टू लेगा तो मैन वर्ब होगा, तो किसके नियम को तोड़ेगा, है ना? मॉडल टू नहीं लेता है, ये जैसे लिया मैन वर्ब बन जाएगा। ये अकेला नहीं आता है, ये जैसे अकेला आएगा मैन बन जाएगा। ये अकेला ना आया है, कोई वर्ब है इसके आगे में से, कोई प्रोनाउन है, ये तो नाउन है, कोई वर्ब है, ये बेचारा अकेला ना आया है। अकेला आया तो मैन वर्ब है, अकेला आया तो मैन वर्ब है। अब मैन वर्ब अकेला रहता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, तो डू डिड ही काम आता है। शुरू में डू डिड लगाओ क्वेश्चन बनेगा, और नॉट के साथ लगाओगे तो नेगेटिव बनेगा। सिंपल बात है, ठीक? अब इसी को अगर WH क्वेश्चन में बदलना चाहते हो तो क्या सिखाए थे हम? खाली WH शुरू में लगा दोगे, जैसे ध्यान से सुनना। डू यू नीड अ पेन, क्या तुम्हें कलम की जरूरत है? आपका जवाब क्या होगा? हाँ या ना? हाँ या? लेकिन जैसे ही बोलोगे तुम्हें कलम की जरूरत क्यों है, तुम्हें कलम की जरूरत कब है, तुम्हें कलम की जरूरत कैसे है, तुम्हें कलम की जरूरत कहाँ है, ऐसा क्वेश्चन भी तो होता है। इसको WH क्वेश्चन कहते हैं। और ये बनाना बड़ा ही सिंपल है। यस नो क्वेश्चन बनाने सीखे ना आप, उसके जस्ट पहले WH को बिठा दो। Why do you need a pen? तुम्हें कलम की जरूरत क्यों है? When का मतलब क्या था? कब। When do you need a pen? तुम्हें कलम की जरूरत कब है? Where do you need a pen? तुम्हें कलम की जरूरत कहाँ है? हाँ, समझ में आ रहा बात को? बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन यस नो बनाना है, तो फेरा था क्या? खाली हेल्पिंग वर्ब आगे करना है। इसमें भी क्या फेरा है? हेल्पिंग वर्ब को खाली आगे करना है, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम डू डिड करेगा, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। जब नहीं रहेगा तो डू डिड रहेगा, और जिसमें है उसमें टेंशन नहीं, उसको आगे करो। आई कैन हेल्प, आई कैन प्ले, कैन आई प्ले, यू कैन डांस, कैन यू डांस। कितना आसान है क्वेश्चन है ना? डू डिड तो तब लगा रहे हैं जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है भाई। तो यहाँ नीड चूंकि अकेला आया था, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, इसलिए डू डिड लगाना पड़ता है। अभी मैं एक सेंटेंस दूं आपको, आई प्ले, इसका नेगेटिव कैसे करोगे? आई डू नॉट प्ले नहीं करोगे, तो नीड भी तो मेन वर्ब है भैया, तो आई डू नॉट नीड नहीं कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन कैसे करोगे? डू आई प्ले नहीं करोगे। यहाँ भी नीड तो मेन वर्ब है, क्योंकि पहले मेन वर्ब है तो डू आई प्ले समझ में आ रहा है, तो नीड मेन वर्ब है तो डू आई नीड क्यों नहीं समझ में आ रहा है? सेम तो बात है, जो मेन वर्ब का रूल है वही रूल चलेगा ना इसका, ठीक? तो WH क्वेश्चन में अगर एक हम लिखा देते हैं, ज्यादा नहीं लिखेंगे, व्हाई डू यू नीड अ पेन, तुम्हें कलम की जरूरत क्यों है? सॉरी, इसमें ये क्वेश्चन नहीं है, ये नेगेटिव ना है, इसमें कोई समझ नहीं लगाना। नेगेटिव में ना कुछ आगे आएगा ना कुछ लास्ट में जाएगा, जो कुछ होगा यही होगा सब्जेक्ट के बाद। नेगेटिव वाला वाक्य में जो कुछ हरियाणा है सब्जेक्ट के तुरंत बाद, यू डू नॉट, आई डू नॉट सी, है ना, ही डज नॉट, जो कुछ होगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद होगा, ठीक? किसमें? नेगेटिव में। तो यस नो क्वेश्चन ये है बाबू, व्हाई डू यू नीड अ पेन, है ना? अब हम इस सेंटेंस को डॉट डॉट लगा, सॉरी, अगर हम WH की जगह डॉट डॉट लगा देते हैं तो नया नया WH डाल के नए सेंटेंस में बदल सकते हो। व्हेन की जगह व्हेन लगा दो, कब हो जाएगा? वेयर लगा दो, कहाँ हो जाएगा? नहीं बनेगा। हाँ,
क्वेश्चन में नेगेटिव पॉजिटिव दो तरह का होता है। जैसे हमने लिखा डू यू नीड ए पेन, क्या तुम्हें कलम की जरूरत है? नेगेटिव में बोलेंगे डोंट यू नीड ए पेन। क्या बोलेंगे? क्वेश्चन में तो नेगेटिव होता है, क्या तुम्हें कलम की जरूरत नहीं है, ये भी तो सकता है। डोंट यू नीड अ पेन। इसमें भी आप खाली नाउन बदलते जाओ, सेंटर बदलते जाएगा। डोंट यू नीड अ पेन, डोंट यू नीड माई हेल्प, डोंट यू नीड माई सजेशन, डोंट यू नीड माई फैमिली, डोंट यू नीड माई सपोर्ट, क्या तुम्हें मेरे सपोर्ट की जरूरत नहीं है ना? डोंट यू नीड टी, क्या तुम्हें चाय की जरूरत नहीं है? ओके, समझ में आ रहा बात को? तो यस नो क्वेश्चन जब दो तरह का होता है तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन भी दो तरह का होगा, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ध्यान से सुनना, इससे पहले लगाए ये क्या है, सुनना ध्यान से। डू यू नीड अ पेन, यस नो क्वेश्चन है कि नहीं? और ये क्वेश्चन कैसा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? क्योंकि नॉट है नहीं, तो इसके पहले डब्ल्यू लगा दिए तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन भी तो पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा। पॉजिटिव वाला के पहले डब्ल्यू लगाओगे तो पॉजिटिव डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनेगा। इसका नाम क्या है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। क्या नाम है? क्योंकि सबके पहले डब्ल्यू एच लगा रहता है प्राय, ठीक है? तो यस नो क्वेश्चन यदि पॉजिटिव है तो उसके पहले वाई लगाओ, डब्ल्यू एच क्वेश्चन भी पॉजिटिव बनेगा। यस नो क्वेश्चन नेगेटिव ले रहे हैं उसके पहले वाई लगाओ, डब्ल्यू एच भी नेगेटिव बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? तो ये इस वाले को अगर हम लेंगे तो क्या बन जाएगा, वाई डोंट यू नीड अ पेन। अब मीनिंग क्या निकल करके आएगा बाबू, तुम्हें कलम की जरूरत क्यों नहीं है। Where don't you need a pen, तुम्हें कलम की जरूरत कहाँ नहीं है। When don't you need a pen, तुम्हें कलम की जरूरत कब नहीं है। ज्यादातर प्रयोग डब्ल्यू क्वेश्चन तो बहुत है, पर ज्यादातर जो यूज होता है वो ज्यादा का वाई, वेयर और व्हेन का होता है। इसलिए तीन का एग्जांपल हम देते हैं, बाकी और भी डब्ल्यू क्वेश्चन है, सुधारिए पहले। अभी तक हम प्रेजेंट का ही समझा रहे हैं, ठीक ना? फिर हम पास्ट का समझाएंगे।
अब मैं कुछ सेंटेंस लूंगा, उसका हम इस तरह बना बना के सबने दिखाएंगे। बनाना सीखिएगा ना आप लोग। यस नो क्वेश्चन में क्या है, डू डज को आगे करो। नेगेटिव में क्या कह रहा है, डू नॉट, डॉट यहां लगाओ। डब्ल्यूएच में क्या है, यस नो क्वेश्चन अगर बन के डब्ल्यूएच में कुछ रखा ही नहीं है। हाँ देख सकते हैं, ठीक है। देखो सही मायने में देखोगे तो ग्रामर और स्पोकन दोनों दो चीज हो जाता है। क्या, ग्रामर में हर चीज रूल देखना पड़ता है, स्पोकन में रूल नहीं देखता। लोग जैसे बोल के काम चलाता है। जो डू नॉट, डज नॉट और डंट जो करते हैं ना हम लोग, ये सब दरअसल स्पोकन में फेमस हुआ है। इस पर स्पोकन में लोग हर चीज शॉर्ट ढूंढता है, कितना लंबा कौन बोलेगा। अरे शॉर्टकट के चक्कर में बहुत सारा चीज शॉर्ट बन गया है, ठीक है। और अब जबरदस्ती इसको ग्रामर में पढ़ाना पड़ता है। ये रूल है नहीं, अंग्रेजों ने शुरू में ये रूल बना के नहीं भेजा था कि डू नॉट को डोंट कर दो और डज नॉट को डोंट कर दो, ये जमाने ने खुद बना लिया, समझ गए। अभी आप देखो गोइंग टू को बोलता है, मूवी में देखना बोलना बोलता है, वांट टू को वाना बोलता है, आई वाना हेल्प यू। ये अंग्रेजों ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी दुनिया आएगा जब मेरे अंग्रेजी को ये लोग तोड़ देगा। तो इसीलिए डू नॉट और डोंट का जो फेरा चल रहा है इसी चल रहा है। ग्रामेटिकली ये सही नहीं है, लेकिन अब इतना पॉपुलर हो चुका है कि इसको वैल्यू देना पड़ रहा है, समझ गए। बेटा दे आज थोड़ा जल्दी छोड़ेंगे बाबू हम लोग, हमको निकलना है, तैयारी भी करना पड़ेगा ना। कितना बजा, हाँ एग्जाम दे, मेरे वाइफ का एग्जाम है, हमको एग्जाम दिलाने ले जाना है, ठीक है। इसलिए पहले हमको चित्रा जाना होगा, चित्रा से उसको लेके फिर देवघर जाना होगा, ठीक है। और फिर कल सुबह हम वहां भोरे भोरे गाड़ी पकड़ के यहाँ नहीं, हम गाड़ी से जाएंगे। अभी बाइक नहीं चलाएंगे बाबू, अभी जो हुआ है ना मेरा, थोड़ा सदमा से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो सुनो, आप लोग को दो चार सेंटेंस लिख रहा हूं, 6 तरह से बदल के लाना है, ठीक है। यू नीड डांसिंग। क्या मतलब हुआ विवेक इसका, यू नीड डांसिंग का मतलब? कौन नाचा बीच में, कौन नाचा? वीरेंद्र, कौन जवाब दिया? अभी हम पूछे किससे, तो फिर आप क्या जवाब दिए? बोला गया मुझसे। यू नीड डांसिंग का मतलब, यू नीड स्माइलिंग। स्माइल मैंने हंसना नहीं होता है, मुस्कुराना होता है, ठीक है। मुस्कुरा के कहो, सुना है। He needs my help। इसका मतलब क्या होगा बाबू? He needs my help का मतलब क्या होगा? उसे मेरे मदद की जरूरत है। ये नहीं देना चाहिए, क्या ये सिखाया नहीं है, गलती करोगे लगता है। इसमें डू से काम नहीं होगा, डज से काम करेगा। ध्यान दो, सिखा देते हैं। इसमें डू नहीं चलेगा, अभी दिखाए थे, देखो अभी लिखा है बोर्ड पे, टीपीएस आने पर डज लगाना है तो डज लगेगा। अभी एक बात और कहा था कि डू डज डिड जब भी लगाओगे वर्ब का फॉर्म क्या होगा? पहला है। ये अभी है क्या? पांचवा है। ये वर्ब का पांचवा फॉर्म है। हमको एस हटा देना पड़ेगा, जैसे ही डज लगेगा ना ये एस हट जाएगा। तो ये बोले डू डज डिड रहने पर वर्ब का फॉर्म पहला होता है। इतने सा बात है, कर लोगे? करोगे कैसे? यू नीड डांसिंग, डू यू नीड डांसिंग, डोंट यू नीड डांसिंग, यू डू नॉट नीड डांसिंग। एक तो बना के दिखाए ना, वैसे सब होगा। व्हाई डू यू नीड डांसिंग, व्हाई डोंट यू नीड डांसिंग, होगा कि नहीं? डज वाला में क्या हो जाएगा? डज ही नीड माई हेल्प, डजंट ही नीड माई हेल्प, ही डज नॉट नीड माई हेल्प, व्हाई डज ही नीड माई हेल्प, व्हाई डजंट ही नीड माई हेल्प। होगा कि नहीं? एक जैसे सिखाए हैं वैसे ही सब होगा, ठीक है। अभी सिखाएंगे नहीं तो
हाँ, दे नीड वाटर, दे नीड वाटर। चलो तीन तो देते हैं, 3 6 18 बना के लाना है, ठीक है। एक बना के दिखाया जैसे वैसे ही होगा, ओके। अगले क्लास में इस पर हम और बहस करेंगे, ये भी राधा बाकी ही रह गई, ठीक है। अभी थोड़ा सा कृष्ण का वेट करने दो उसको, जब यमुना किनारे आएंगे कृष्ण बंसी बजाने के लिए तो बाकी सब चलेगा, ठीक है। हाँ, वो कल 6 बजे वाला बैच नहीं आओगे, आप लोग का ट्रेन ला पार्टी है, आप लोग को आगे बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं, भगाएगा नहीं, ठीक है। यहाँ कोई, हाँ ठीक है। आज होमवर्क चेक नहीं हो पाया, कल पूरा चेक करना, हाँ। टाटा बाय। कल दोनों होमवर्क चेक